हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? तो आशा करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे घनमूल ज्ञात करने की बहुत ही शानदार ट्रिक। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, इन संख्याओं का हमें घनमूल ज्ञात करना है। इनका घनमूल बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे। इनका घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए 1 से 10 तक की संख्याओं का घन। चलिए, घन हम लिख दे रहे हैं 1 से 10 तक की संख्याओं का। देखो, 1 का घन होता है मतलब 1 का क्यूब। घन का मतलब होता है घात 3, ठीक है? उस संख्या की घात, जिस संख्या का घन हमें ज्ञात करना होता है, उसको 3 बार उसी संख्या से गुणा किया जाता है, ठीक है? तो 1 की घात 3, 1 को जब 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1, तो कितना आएगा? 1 1 कम 1 1 कम 1 आएगा। 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 आएगा। इसी तरह 3 का घन, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 का होगा 64, 5 का होगा 125, 6 का होगा 216, 7 का होगा 343, 8 का होगा 512, 9 का होगा 729 और 10 का होगा 10 दहाम 100 दहाम 1000, ठीक है? तो इसकी सहायता से इन संख्याओं का घनमूल आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहला काम ये करेंगे कि देखो 21,952 का घनमूल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि दाहिनी तरफ से 3 अंक का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है? 1 2 3 3 अंक का हमने पेयर बना लिया। उसके बाद देखेंगे जो जोड़ा हमने बनाया है, इसमें का जो अंतिम अंक है, किस संख्या के घन के अंत में आ रहा है? तो देखिए 2 है ना, ये जो 2 है 8 के घन के अंत में आ रहा है ना, यहाँ पर आ रहा है 2। तो 8 के घन में जब 2 आ रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे, हाँ, 8 के घन के अंत में 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 8। उसके बाद अब देखेंगे जो संख्या शेष बची है, मतलब जिसका जोड़ा नहीं बना है, वो संख्या किन दो संख्याओं के घन के मध्य आ रही है? देखो, 21 जो है, 2 का घन 8 और 3 का घन 27, मतलब 8 और 27 के घन के बीच में आ रहा है ना 21। तो इसमें बड़ी वाली संख्या 3 है, छोटी वाली क्या है? 2 है। तो जो छोटी वाली संख्या है, उसी को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है? यही आ गया इस संख्या का घनमूल, आंसर, ठीक है? ऐसे ही ये वाला देखो, 4096 लिखा है ना, इसका घनमूल ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले 3 अंक का जोड़ा बना लेंगे। इधर से दाहिनी तरफ से 3 अंक का जोड़ा हमने बना लिया। अब जो जोड़ा बनाया है, उसका जो अंतिम अंक है, किस संख्या के घन के अंत में आ रहा है? देखो, 6 छंग 36 छक्का 216, मतलब 6 के घन के अंत में आ रहा है ना 6। जब 6 के घन के अंत में 6 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। उसके बाद जो शेष संख्या बची है, मतलब 4, ये देखो किस संख्या के बीच में आ रहा है? तो 1 का घन 1 और 2 का घन 8, मतलब जो 4 आएगा वो 1 और 8 के बीच में आएगा। इसमें जो छोटी वाली संख्या कितना है? 1 है। छोटी वाली संख्या यहाँ पर लिख देंगे। यही आ गया आंसर। ऐसे ही ये वाला देखो, सबसे पहले 3 अंक का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है? अब 3 अंक का जो जोड़ा हमने बनाया है, किस संख्या के घन के अंत में आ रहा है? तो 6 के घन के अंत में आ रहा है ना 6। ये अंतिम अंक जो है वो 6 के घन के अंत में आ रहा है ना। तो जब 6 के घन के अंत में आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। उसके बाद देखेंगे जो शेष संख्या बची है, वो किन 2 संख्याओं के घनों के मध्य आ रही है? तो देखो 97 है ना, तो 97 देखो 64 और 125 के मध्य आएगा ना 97। तो इसमें बड़ी वाली संख्या 5 है, छोटी वाली संख्या 4 है। जो छोटी वाली संख्या उसी को यहाँ पर लिख देंगे। यही आ गया आंसर। ऐसे ही ये वाला देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? 3 अंक का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है? अब उसके बाद जो जोड़ा हमने बनाया, उसका जो अंतिम अंक है, किस संख्या के अंत में आ रहा है? तो 5 के घन के अंत में आ रहा है ना 5। तो देखिए, ये 5 जो है 5 के घन के अंत में आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। उसके बाद देखेंगे जो शेष संख्या बची है, मतलब 42, ये किन 2 संख्याओं के घनों के मध्य आ रही है? तो 42 जो है, देखिए 3 का घन 27 और 4 का घन 64, मतलब जो 42 आएगा वो 27 और 64 के बीच आएगा। तो इसमें छोटी संख्या है 3, मतलब छोटी संख्या का घन 27 है और बड़ी संख्या का घन 64 है। तो जो छोटी संख्या है वही यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है? यही आ गया आंसर।
तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं घनमूल ज्ञात करने की यह ट्रिक आपको जरूर पसंद आई होगी और डेली ही ऐसी ट्रिक पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।